अमित जी, मेरा सवाल आपसे है। आपके सेंटर में आलोक हियर फ्रॉम OAFM, आपके राइट। सर ये इधर आपके राइट में। सर सवाल मेरा ये है कि शतरंज का खेल आप इन जनरल खेलते हैं कभी जिंदगी में? इन जनरल मतलब यानी कभी खेला है मैंने जी, शतरंज? कभी दोस्तों के साथ या जी 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 बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा, जैसे प्यादे हुए वजीर हुआ, उसी में रानी भी होती है, किसका महत्व सबसे ज्यादा होता है इस खेल में सर आपके हिसाब मेरा ऐसा मानना है कि प्यादा जो है ना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। से? उसका कारण सर आपसे? धीमे धीमे चलता है और उसमें इतनी काबिलियत होती है कि वो राजा को भी मात दे देता है। और फरहान, सेम क्वेश्चन आपसे भी जानना चाहेंगे कि फिल्म से पहले इसका एक मैं ऐड करूंगा कि धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब वो आखिरी खाने पे पहुंचता है तो वो वजीर बन जाता है, फिर बादशाह को हरा देता है। सर अभी सब लोग हंस रहे हैं लेकिन जब फिल्म आप देखेंगे तो जो इन्होंने कहा उसका असली जो मतलब है वो आपको पता चलेगा। फरहान, आप खेलते हैं? और कुछ थोड़ी बहुत कहानी इसके अंदर छुपी हुई है। जी, वो अल्फाज से पता चल गया सर। हाँ, खेलता हूँ शतरंज। और मुझे याद है जब बचपन में जब मैं सीख रहा था तो सबसे जो फैसिनेटिंग था मेरे लिए वो था घोड़ा जो 2.5 गज चलता है। तो बाकी सब मतलब सीधे चलते हैं या डायगनली चलते हैं, मगर ये एक नॉवल सा एक पीस था। तो आई शुड बी वेरी फैसिनेटेड बाय द हॉर्स। लेकिन मैं बिल्कुल यही मानूंगा कि इन ऑल ऑनेस्टी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस इज़ द पॉन, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली द सोल्जर दैट कैन डिफीट द किंग। Good afternoon, everybody. My question is to Mr. Bachchan. Mr. Bachchan here. Sir, I'm here to ask you what everyone here wants to know. Your take on the Maggie Row that's, currently making headlines. मैडम अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस। as soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that I stopped endorsing Maggie 2 years ago. We stopped I don't endorse Maggie anymore now, and that happened 2 years ago. So I haven't been associated with the product. Right, sir. And He's endorsing Wazir at this moment, if you don't. all right. Bachchan Thank sir, you. Bachchan sir here. You're right. Sorry. Bachchan sir. Sorry. Ali from movietalkers.com. Yeah. बच्चन सर आपने लेफ्ट राइट बोल के इतना कंफ्यूज कर दिया। बच्चन साहब, आपने फरहान के साथ लक्स में एज एन एक्टर काम किया था। उसके बाद अभी आप दोनों एक साथ एक्टिंग कर रहे हो, तो फरहान एज एन एक्टर बेटर है कि डायरेक्टर बेटर है? सर इनमें दोनों खूबियाँ हैं और कलाकार तो हैं ही बहुत खूबसूरत और अच्छे, लेकिन कई बार इनके मन के अंदर जो इनका जो अंदरूनी भावनाएं हैं एज ए निर्देशक, वो कभी कभी बाहर आ जाती थी। तो और कभी कभी हम दोनों के बीच सलाह मशवरा हो जाता था। तो ये जो कहते थे उसको मैं मानता था, क्योंकि उनके अंदर एक निर्देशक है और निर्देशक का मानना बहुत आवश्यक हो जाता है कलाकार के लिए। हेलो, सर बहुत सारे खेल हैं जो मैं खेलना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ। पता नहीं कि अब बढ़ती उम्र में उन्हें खेल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरा प्रयत्न अभी जारी है और जैसे ही कोई नया खेल सीख लूंगा मैं आपको बताऊंगा। विधु सर, आपके लिए एक सवाल है। विधु सर, यहाँ विधु जी, सर, जी। वैसे तो ये देखकर ही लग रहा है कि पॉलिटिकल बैकड्रॉप पे है पूरी फिल्म, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा स्क्रिप्ट लिखने में? देखिए, ये सवाल का जवाब मैं और राजू पीके में भी दे चुके हैं। हमको 5 साल लगते हैं लिखने के लिए, 4-5 साल लगते हैं। इसीलिए हमारी जो फिल्म है वो एक, मेरे हिसाब से एक सर्टेन लेवल की फिल्म बन पाती है, क्योंकि जल्दबाजी में जो काम होता है, और हम कोई प्रोजेक्ट बनाते नहीं है, हमारे को कोई स्टूडियो चलाना नहीं है, हमारे पास कोई 400 लोग नहीं हैं जिनके हमको हर महीने फीस भरनी है। तो हम अच्छे से वही फिल्म बनाते हैं जिसमें हमको लगे कि ये फिल्म ज़रूर बनानी चाहिए। उसमें वक्त लगता है और हर फिल्म आप देखिए, अगर पीके में 5 साल लगे ना, ऑलमोस्ट 5 years इट टुक अस, ये 5 साल लगे, उसके पहले भी 3 इडियट्स या आप परिंदा में जाइए, 40, हर फिल्म में वक्त लगा है। तो ये कोई नई बात नहीं, हम थोड़े लेजी भी हैं, आलसी हैं थोड़ा, ऐसा लगता है। बच्चन जी, आपके लेफ्ट में। बच्चन जी, यहाँ। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी 42वीं सालगिरह है।
तो मैं जानना चाहूँगी कि जया जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया या आपने उन्हें क्या गिफ्ट दिया? मेरी सालगिरह नहीं है। आपकी शादी की सालगिरह है, हाँ, 42वीं मैंने शादी कहा। आप शब्द इस्तेमाल नहीं किया इसलिए मैं कह रहा अच्छा, हूँ। क्षमा चाहूँगी सर। विवाह जयंती है आज हमारी। जी। और जी सर, बधाई दे सकते हैं आप। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you for asking that question. Thank you for letting us know. पत्नी है नहीं मुंबई में जी, वो विदेश में है और ठीक 12 बजे रात को हमने उनको बधाई दी। अभी यहाँ आने से पहले फिर हम फेस टाइम पे बात कर रहे थे, वो हमें बधाई कहना चाहनी थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए देर हो रही है, यहाँ पर सब मीडिया इंतजार कर रहा है, मुझे जाना है, और मैं भाग आया। अब मैं वापस जा करके फिर बात करूंगा उनसे और आपकी बात जो है उन्हें अवश्य कहूंगा। Amit ji, is that the reason that you are looking handsome today? कहाँ हो तुम? So yeah. थैंक यू मैडम। with your नतमस्तक हूँ Sir, आपके सामने, sir, बड़ी with बड़ी your- कृपा है आपकी। with your देवी जी। specific fashion styling that Chunni makes you look so handsome, and you give a tough competition to the youth sitting beside you. सर एक और Tell पिक्चर me बनाइए। who has एक जल्दी से एक और पिक्चर बनाइए। आपको किसने ये जिसमें- स्टाइलिंग करवाई बता रहा सर? हूँ। एक जल्दी से पिक्चर बनाइए जिसमें आजकल की जितनी नौजवान हीरोइंस हैं वो मेरे साथ हो, मेरे सामने हो, और इनका उदाहरण लीजिएगा। मैडम ये जया जी की भेंट है, लेकिन आज नहीं, बहुत पहले की। ये खास बंगाल से बनता है, बंगाल में बनता है। और जब हम अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसका नाम था पीकू, उस समय जब वो कलकत्ता आई थी तो उन्होंने मुझे खरीद के दिया था। मैडम जितने वस्त्र के बारे में आपने पूछना अभी पूछ लो, एक एक करके, मामला बहुत हल्का हो सकता है। घड़ी तक की बात रहने दीजिए आप प्लीज। Hello, Farhan. Hello, Farhan. Towards your left. Left. Sorry, right. आपने कहा कि बच्चन साहब एक रीज़न है आपका फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। अगर हम बात करें कि आप उनके साथ फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे शेयर कर रहे थे, तो किस तरह का प्रिपरेशन आपने खुद से की? हमने काफ़ी रीडिंग्स किए एक साथ, और उसके अलावा जो होना है वो इवेंचुअली सेट पे ही होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि पहली बार जब हम शूट कर रहे थे तो एक सीन था, ये इनके घर में, जो फिल्म में उनका घर है, उसमें हम एक सीन कर रहे थे, चेस बोर्ड बीच में है। एंड इट टुक मी अ गुड, आई वुड से ऑलमोस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा फॉर इट टू सिंक इन प्रॉपरली कि मतलब ये शूटिंग चल रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अमित अंकल उस तरफ बैठे हैं और हम लोग कुछ रीडिंग्स और रिहर्सल्स कर रहे हैं। इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डू दैट। फॉर्चुनेटली उस सीन में ज़्यादा जो टॉकी पोर्शन है वो उन्हीं का है, तो आई हैव टू जस्ट लुक वेरी ऑस्ट्रक एंड क्वाइट, तो दैट केम वेरी नेचुरली टू मी इन दैट सीन। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट फाइनली परफॉर्म्ड सीन्स बाय द वे। Completely naturally looking awestruck with this man who's giving me some very very important information. अमित सर, लेफ्ट में आपके। नहीं, हमारा पहले वर्किंग टाइटल था 2। जब हम शुरू करते हैं कोई भी कहानी, सालों साल लिखी जाती, तो हम ऐसे 1 2 3 कुछ भी उसका टाइटल रख देते हैं। फिर वो जैसे जैसे कहानी बनती है, फिर वो हमको टाइटल समझ में आता है कि इसका ये टाइटल होना चाहिए। हमारी असल में आप मुन्ना भाई MBBS में भी कितने अलग अलग टाइटल थे। जैसे जैसे कहानी बनती है और कलाकार जो हैं उसको परफॉर्म करते हैं और हम एडिटिंग में देखते हैं क्या हो रहा है, इसीलिए हम वक्त लगाते हैं। धीमे से सहज पके सो मीठा होए वाली बात है। तो वो जब फिल्म को हमको लगता है कि अप्रोप्रिएट ये टाइटल है, तो हम फिर उसको फाइनल करते हैं। अमित सर, आपके ये लेफ्ट पहले साइड में- वर्किंग टाइटल था व्हाट अ स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद W को सुपरस्टिशन रख के हमने वजीर। अमित सर, लेफ्ट साइड में विकास फ्रॉम न्यूज़ नेशन। यहाँ लेफ्ट साइड में सर, आपके लेफ्ट साइड में सर। यहाँ सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको सर, 42वीं शादी की सालगिरह है। और आपसे सवाल करूंगा सर, क्योंकि आपके जो बाएं साइड में बैठे हैं सर, वो शादी के साइड इफेक्ट वाले बैठे हैं, तो क्या ये सर एक लाइन होती है कि शादी का लड्डू जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है? तो सर, इन 42 सालों में ये लाइन कितनी बार याद रही है? आपकी शादी हो गई क्या? जी सर। कितना मीठा है आपका लड्डू?
सर आपसे पूछना है मुझे भाई। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर 42 साल नहीं हुए शादी। हम प्रजातंत्र में रहते हैं, पूछने का अधिकार हमको भी है। सारा लड्डू आप ही खा जाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे फिर? यानी आपके लड्डू मीठे हैं, नहीं बोल दीजिए। जी सर बिल्कुल। मेरे भी बहुत मीठे हैं। सर अनुभव थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आपने ट्विटर पे बहुत सारी बात शेयर की हैं। थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सर अनुभव कैसा था ये पूरा 42 साल का अनुभव? 42 साल विवाह का अनुभव। इसको कौन लाया यार इधर? सर ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। Thank you, sir. My question is to Bijoy. Here. Hi. It's been reported that John and Neil Nitin play cameos in the movie, and is that true? Well, you just saw them. Exactly, and I was quite surprised that you have, kind of shown them. Well, they both play kind of pivotal roles in the film. I wouldn't want to discuss much about that because the film is, going to be releasing much later. So I would kind of wait to kind of watch out. But they both definitely have it's a special appearance, but still they both have quite a pivotal role in the film. Farhan or Yasteen, since you've done action movies, but you've not done an out-and-out action movie like you're doing action in this movie. So we also heard that there were professional hires to make you learn how to hold a gun and also if you can share your experience on that. There was a very good action team for sure. और हाँ, मैंने एक्शन काफ़ी डायरेक्ट की है, मगर मैंने कभी खुद फिल्म में एक्शन की नहीं है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर्स फ्रॉम द टाइम दैट आई वाज अ चाइल्ड वाज एक्शन मूवीज़। और मैं मतलब घर में घुमा करता था विद एन इमेजिनरी गन, and I used to go around corners thinking that there are villains hiding in different places. I was a very filmy child, as you can imagine. तो मैं सब करता था, और एक दिन मैं अपने मम्मी के रूम की तरफ जा रहा था, दरवाज़ा बंद था, और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा, उसके पीछे एक विलन का हेंचमैन टाइप खड़ा होगा और मैं उसे सॉक करूँगा मुंह पे। और मैंने दरवाज़ा खोला और जोया वाज कमिंग आउट एंड आई पंच जोया इन द फेस। तो उसके बाद आई मूव टू रोमांटिक कॉमेडीज़ फॉर अ बिट, बट आई ऑलवेज एंजॉयड एक्शन। हाँ, और एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम थी वहाँ पर जिन्होंने मुझे सिखाया बेसिक्स ऑफ एक्शन। बट आई थिंक एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम डूइंग इट, क्योंकि मुझे पहले कभी मौका फिल्म मिला नहीं था एक्शन करने के लिए। मैं आपको अपना एडिटिंग में अनुभव बताऊंगा, क्योंकि मैं एज इट इज़ मेरी जनरल नॉलेज बहुत कम है। तो जब ये फिल्म फर्स्ट हाफ राहुल नंदा जिन्होंने पोस्टर बनाया है उन्होंने देखी, हम एडिट में, और प्रभात यहाँ बैठे हैं, तो इन्होंने कहा कि ये क्या फर्स्ट टाइम इसने एक्शन हीरो किया है फरहान। तो आई कुडंट बिलीव इट। एक्चुअली आई कॉल्ड फरहान, आई स्टिल कांट बिलीव कि दिस इज हिज फर्स्ट टाइम एक्शन परफॉर्मेंस, बिकॉज ही इज सो गुड with his gun and with his movement, his body language, that he looks like as if he is an action hero. So my compliments to him. Maybe वो जो शॉक मारा था जोया को वो help कर गया, लेकिन he has done a great job. Amit sir, here on your left, here. Okay. Recently, Deepika gave an interview saying that it was a mistake of her not calling you at the success bash, and she also said कि उन्होंने आपको बहुत टेक्स्ट और मैसेज किया, तो क्या मान ले कि आपने उनको फाइनली माफ कर दिया? अरे मैडम छोड़ दीजिए, जो बीत गई सो बात गई, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। एक कविता सुना देता हूँ मैं बाबूजी की इस पर। प्लीज सुनाइए सर, प्लीज। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर पूछो टूटे तारों का कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। वाह। हाँ, वक्त मिलता है इतना हम लोगों के पास कि आप सबके जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके लिए हम उसका उत्तर दें। विदुत सर, ज्यादा पूछेंगे तो एक और कविता सुना देंगे आपको। पूछिए प्लीज। प्लीज। विदु जी, एक सवाल आपके लिए। ये भाव जी। विजय बहुत अच्छे उम्दा डायरेक्टर है, लेकिन इस तरह का जो सब्जेक्ट है ये आपकी खासियत रही है, तो आपने क्यों नहीं ये डायरेक्ट करना चाहा जब इतना लिखने में वक्त लगाया? तो क्योंकि मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि विजय ने मेरे से बेटर डायरेक्ट की है। उसने बहुत अच्छी डायरेक्ट की है फिल्म, और मैं राजू के साथ काम कर करके थोड़ा लेजी हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ ये लोग जाके डायरेक्ट करें।
मैं एडिटिंग रूम में बैठ के भाषण झाड़ूं, तो मेरा रोल बिल्कुल अच्छा चल रहा है। पर सच अगर हम माने तो देयर आर फ्यू सीन्स दैट आई हैव सीन इन द फिल्म that I couldn't have done half as good as Bijoy. It's my compliments to him one more time, really. Bijoy, here, right here. On your right. Yeah. Hi. Bijoy, I would like to know, you have stalwarts like Mr. Bachchan working on this film, and Farhan himself is an accomplished director, Vidhu is a fantastic director. What were your challenges of directing a film like this with a cast, you know, which is so accomplished in their own way, and was it intimidating for you as a young filmmaker in the beginning, and how did you handle the situation? I had to completely block that feeling out because, like you said, all of them are like, you know, so accomplished in their own way, and it is definitely very daunting and intimidating to work with such people like that. But so I had to keep that out completely, and the fact that we actually prepped for the film for a long time. We had a lot of readings, so by that in that process itself, they just made me feel so they didn't, at no point did they ever make me feel that, okay, this is like a filmmaker who's just making a short film. Nothing like that. I mean, all of them, you know, treated me the same way that they would like any other director. So, and I really appreciate that. And having said that, like I said, I had to keep that out completely. I had to forget the fact that I'm directing Mr. Bachchan, and forget the fact that I'm directing another director that is Farhan here, right here. So because ultimately I just had to make the characters work. I had to do justice to the script that Mr. Chopra and Abhijat had written for years. I mean, my biggest challenge for me was that it should definitely raise the bar in terms of how they saw the film, and I wanted to make sure that I gave them a good film. Mr. Bachchan, पीछे सवाल थोड़ा यहाँ से थोड़ा वजीर से थोड़ा अलग है। सब पीछे, एकदम पीछे हैं सर। सर आज सुबह से ही खबरें पीछे सर, आपके पीछे नहीं, कैमरास के पीछे। सर आज सुबह ही खबरें आई हैं कि बोफोर्स मामले में आपके बयान जो हैं वो उसको लेकर खबरें आई हैं। क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? कहाँ हैं आप पहले तो ये सर बताइए। ये पीछे, ये सर। क्या मैंने सुना नहीं, क्या पूछा आपने? सर बोफोर्स मामले में जो आपका बयान था, मेरा क्या बयान था? सर यही कि आप अपने पिता के घर पर थे, जगदीश टाइटलर कहाँ थे वो आपको पता नहीं था, तो सर उसको लेकर जो बयान आया है आपका दिया गया। मैंने समझ नहीं आ रहा क्या कहा आपने, हमने देखा नहीं उसको अभी तक, क्षमा चाहता हूँ, बताइए क्या था बयान? हाँ सर, न्यूज़ में इस तरह की खबरें हैं सुबह से कि जो आपकी जो कॉपी जो सीबीआई के पास आपने सबमिट किया है, जो बयान सबमिट किया है वो फाइनली दे दिया गया है, जिसमें कि आपने कहा था कि उस वक्त आप पिता के घर पर थे और जगदीश टाइटलर कहाँ थे इसकी आपको जानकारी नहीं है। ये बोफोर्स के मामले में है? हाँ जी सर। मैं अपने पिता के घर पे था। 84 राइट्स, आई एम सॉरी, 84 राइट्स। हाँ नहीं, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। 84 राइट्स। बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं। हम उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ थे, तो मैंने कहा मैं अपने बाबूजी के घर पे था। मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं कौन से बयान की बात कर रही हैं। हाँ, वो लोग आए थे मुझसे पूछने कि आप कहाँ थे और ये बाकी लोग कौन थे आपके इर्द गिर्द। मैंने बताया मुझको याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, जितना मुझको याद था मैंने बता दिया उनको। वही दिलवाएंगे। हमारे में तो इतने औकात है नहीं। और जिस संबंध में हमने वो बात की थी वो अलग था। Consider myself very fortunate to be still getting some work, and very fortunate to have the opportunity to work with this new generation, whom I find unbelievably talented, very progressive in their thought and thinking, and it's a great joy. The average age on my sets is about 25-30 years, and I'm 73, so I just wonder whether this is my position or place or not, but it's just a wonderful experience. I'm very fortunate really to be
still getting some work, and I would like to continue working. Yes. Sorry. Well, that's for you to say and for me to keep quiet on. आपके पास फुर्सत है क्या? मैडम, आप बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछ रही हैं सुबह से। अभी तक तो आप मेरे वस्त्र के ऊपर पीछे पड़ी हुई थी, अब हमारी कुंडली ऊपर आ गई हैं आप। क्या मालूम किसने क्या लिखा है? और जिसने लिखा होगा उनसे जाके पूछिए आप। राजू सर, Who are you talking Who are to? you talking to with Farhan? In excuse me, in my personal opinion, no, I don't think that they are. Everyone, when we sign up a contract with any company, there is a certain clause or clauses within that contract in which the company assures you that all the research that they have done, all the information that is out in public domain is accurate information, is based on fact. They are not lying to the public. They're not lying about nutritional values. They're not lying about the contents of what goes into the making of anything. And this is all backed by research that they have done. And you have to believe them, because I mean, we are not scientists to say that we'll take it to a lab and test it ourselves. We won't know what to do with it. Like, for example, I mean, just taking what's happening with Maggie right now. Maybe a year and a half ago, if somebody told you there's something wrong with Maggie, you wouldn't believe it. You know what I mean? The fact is, everyone thought it was well, everyone was eating it, people were selling it, and you trusted the brand. Similarly, we trust the people when they give us certain information. We have to trust them because they know better than us. And then you are indemnified by them. That tomorrow, if there's anything, of course, as consumers, you can take up a case against them if there is a problem. You can. But you cannot hold the person who was endorsing that brand responsible, because then when you show that advertisement on your channel, are you responsible for bringing it out to the people? Is a shopkeeper that's selling it to someone responsible? Where does it end? You know, there is no end to it. And of course, I completely agree with you that ambassadors, people have to be responsible towards what they are signing up for. That I can appreciate, that you don't want to sign up for something that already is dubious, you know, that may have dubious claims. I can understand, but these are brands that you've trusted for years and years and years. You know, so to say that, oh, I can't sign on with a brand that people have trusted for the last 2 decades, I mean, I don't know how that would be possible. आपका सुना ही नहीं दे रहा, किसको पूछ रही? Sorry, मुझे पूछ रही हैं कि बच्चन साहब को पूछ रही हैं? हाँ जी. Yeah. My matter is now sub judice, so I won't be able to say anything. But all I can say is that as soon as I get the notice, my lawyers will look through it. We will follow the law of the land, and they shall have my fullest cooperation in it. I have one thing to add, and that should end this Maggie discussion, is that I personally agree with what Farhan said, but there's one thing he didn't say, which I am saying, that there's also something like in our country, there's a quality control, there's an ISI, there is whole government machinery that has to check the quality of the product that people are consuming. I think we should also question that agency. It's their job to protect us also. With that, let's put a full stop to Maggie and go to Wazir. Thank you. Bijoy, hi Bijoy. Hi Bijoy. हाँ, Hi. अरे वो बिजॉय कर रही हैं आप, एक मिनट, कोई बिजॉय, मिस्टर बिजॉय कर रहा था. हाँ. पूछ लीजिए सवाल, टाइम यही है. ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें 3 बड़े-बड़े डायरेक्टर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो या फिर एडिटर हो. कहीं आपको ऐसा लगा कि इंटरफेरेंस था इन तीनों का? अगर ऐसा मैं सोचता तो फिर मैं यहाँ पे नहीं होता. I think it has it's been a great learning curve for me as a filmmaker, because the first time I'm working on someone else's script,
and it's been a great collaborative effort so far, and I'm enjoying this process. It's been something, like I said, these are filmmakers. I mean, Mr. Chopra and Bachchan sir and Farhan, these are people like I love their work. So the very fact that I got an opportunity to kind of interact with them, work with them on a project itself is a great privilege. So I only look at it as a part of a learning curve. मिस्टर बच्चन, आपसे सवाल है मेरा, यहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21st योगा डे के लिए आपको इनवाइट किया है और शिल्पा शेट्टी को, तो क्या आप जाएंगे दिल्ली? और योगा के लिए मायने क्या हैं आपके? क्या आप योगा करते हैं? लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगे, कुछ बताएंगे आप? जी, मैंने अभी तक वो निमंत्रण देखा नहीं है। जो निमंत्रण मेरे पास आया है वो NFDC से आया है, और उन्होंने कहा है कि ऐसे एक योगा दिवस जो है वो सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है, और क्या आप एक वीडियो बाइट दे सकते हैं। और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी, मैं जा कर के वो वीडियो बाइट देने वाला हूँ, केवल बताने के लिए कि ये योगा दिवस है और योगा से कैसे स्वास्थ्य और शरीर को फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, मैं सुबह सुबह थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह कर लेता हूँ। हेलो, जी, ये Yeah, I was going to thank you very much. Honestly, thank you because पहला शुक्र है आप वजीर पे आए हैं, बड़ी मेहरबानी है आप। नहीं तो पता नहीं हम योगा और कपड़े और घड़ियों और कुर्ते और पजामे से कहाँ जाने वाले थे। थैंक यू सो मच। कहानी के अंतर्गत ऐसी एक अवस्था आ जाती है जहाँ मेरी टांगें नहीं हैं, और पूरी फिल्म में मुझे जितना भी काम मिला है वो कुर्सी के ऊपर है, एक व्हील चेयर के ऊपर है। दोनों मेरी टांगें गायब हैं। जब भी मैंने विनोद के साथ काम किया है, उनमें एक खासियत रहती है कि वो बहुत बारीकी से हर एक पहलू को, हर एक विषय को लेते हैं, और जब तक उनको संतुष्टि नहीं होती तब तक वो लगे रहते हैं उसमें। तो जब ये कुर्सी की बात आई तो मुझे लगा ठीक है, व्हील चेयर है, उस पर जाके बैठ जाएंगे और काम करेंगे। लेकिन 3-4 महीने पहले से ये तरह तरह के विभिन्न प्रकार की कुर्सियां जो हैं वो मेरे सामने प्रकट करते थे और कहते थे इस पे बैठो, इसको आगे चलाओ, पीछे चलाओ, दाईं तरफ लो, बाईं तरफ लो, घूम जाओ। बहुत सारा इसमें उन्होंने अपना समय बिताया, और अंत में जा कर के एक कुर्सी चुनी गई जिसे आप देखेंगे फिल्म में। क्योंकि हमारी टांगें हैं भाग्यवश, इसलिए बहुत सारा विजुअल VFX कहते हैं शायद उसे, या उसके ज़रिए उसको छिपाना पड़ता है। और तरकीब ये होती है कि यहाँ से यहाँ तक एक काला मोज़ा पहनना पड़ता है, उसके ऊपर ऐसे सफ़ेद रंग के क्रॉसेस बने होते हैं जो कि VFX वाले उसे देखते हैं। यहाँ पर पजामा जो या पैंट हो उसकी गांठ बांध देते हैं ताकि लगे कि ये एक स्टंप है, और उसके बाद वो VFX में यहाँ से यहाँ तक का जितना पोर्शन है वो गायब कर देते हैं। शूटिंग के दौरान मुझे तो वैसे ही करना पड़ा। तो हमारे एक बहुत ही सक्रिय असिस्टेंट हैं, कहाँ गए, ये हर्षित, इनका काम था कि मेरे दोनों टांगों को वो बांध के रखें, क्योंकि क्या है कि अगर ये टुंडा है एक तरह से, ये हिलना नहीं चाहिए, और आमतौर पर जिसके पूरे पाँव होते हैं ना, वो जब बात करते हैं या चलते हैं या कुर्सी भी चलाते हैं तो ये इसका जोर लग जाता है ताकि ये ना हिले, क्योंकि अगर ये हिलेगा तो टुंडा भी हिलेगा और वो अपने आप नहीं हिल सकता है जो कटा हुआ पाँव है। तो इनकी ये नौकरी लगी हुई थी कि हमारा पाँव जो है वो बांध देते थे। इस तरह हमने उसमें काम किया। कई ऐसे दृश्य थे जहाँ पर मुझे लेट करके काम करना था या फिल्माना था, तो उसमें एक अलग तरह का पलंग बनता था जिसमें अगर मैं बिस्तर पे यूं बैठा हूँ बिस्तर के ऊपर, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद कर दिया जाता था जिसके अंदर मेरी टांग चली जाती थी, और ऊपर से फिर कंबल रजाई वगैरह ओढ़ लेते थे। इस तरह करके हमें काम करना पड़ा। मेरा सवाल है राजकुमार हिरानी से, जाकिर सिसोदिया फरमा। एक मैं इनको बता दूं ये कि हमारा जो पहला शेड्यूल था 10 दिन का, वो हमने कैंसिल किया, और फिर मैं ये कहूँगा कि सब लोग बैठ के रिहर्सल एक टेबल पे, पहले दिन तो हमने होटल में की, दूसरे दिन से अमित जी ने अपने घर में बुला लिया, तो हम सब लोग इनके घर में एक हफ्ता बैठे रहे, अक्रॉस द टेबल, फरहान, मैं, सब लोग, और पूरी फिल्म की रीडिंग हुई। और ये जो कुर्सी की बात कर रहे हैं वो इसलिए था कि जब पहली बार ये फिल्म में एक्टिंग करें
तो ये कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये लगे कि बरसों से हैं। इसके लिए ये एक्चुअली 3 महीने तक वो कुर्सियाँ इनके घर पे रही और ये ऐसे उस पर बैठ के बहुत ये ह्यूमिलिटी से बात करते हैं। मैं इनकी तारीफ़ करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली इन्होंने 2-3 महीने उसको ऐसे चलाया कि जब फिल्म में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कलाकार उसको चला रहा है, ऐसा लगेगा कि जो किरदार है वही उस कुर्सी पे बैठा है और वो चला रहा है। ताली बज रही, जोर से बजाइए। Raju sir, on your right. Hi. Now that you're done with PK and you know PK has been appreciated a lot in China, what next? What's happening on Sanjay Dutt's biopic? Actually, before I answer that, let me also say one thing publicly, since everybody's been saying many things publicly. This is actually the first time I'm sitting with Mr. Bachchan. We've done many press conferences here, but I want to say I've grown up, completely grown up trying to be like him when I was in school, would speak like him, would go to a particular tailor to make shirts, the kind of shirts he used to wear. Speak like him. Mom used to get very irritated because I would constantly be doing that. And I've also grown up on Babuji's poems. So whenever he says that, I cannot tell the joy I actually get. अभी उन्होंने शुरू किया, मुझे लग रहा था और लोग सवाल पूछें तो 2-4 और कविताएं सुनने को मिल जाएं। एक बार उन्होंने आके घर पे काफ़ी अरसा बिताया था और कई कविताएं सुनाई थी जो that's a precious possession I still have, and there's a recording I have and I keep playing it once a month at night alone and keep hearing those poems. So it's a complete joy to be here. I say it with all my heart actually. It's a complete joy to be sitting here. And दूसरे सवाल का जवाब बहुत जो आपने सवाल पूछा था ये है कि संजू के बायोपिक पे काम हो रहा है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और अगले साल उसे हम शुरू करेंगे. Now that any plans of working with him in future or you plan? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है. देवी जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ. पूछिए और पूछिए. Yes, I've done 2 ads with him, and I've worked with him as a fan. It's so difficult to direct him. It's so difficult to direct him because I've always looked at him as a fan, and I've hesitate to tell him anything. But actually, you don't have to really tell him anything. What do I say? And I definitely want to work, and I've also told him once that there's a script I'm working on, and hopefully I should finish it this year. So, पर मैं उनको सुनाया नहीं जब तक खत्म नहीं हो जाए. जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं डेफिनेटली उनको चाहूँगा जितना जल्दी हो सके मैं इनके साथ काम कर सकूँ. Thank you so much. देखिए, most creations that happen don't happen, nobody plans it. जो बहुत it's more intuitive. एक ये बिजॉय जब डायरेक्ट कर रहे थे तो इन्होंने ये जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तो नील नितिन मुकेश भी थे, हम सब थे, तो वो एक पोएम का आइडिया आया जो एक्चुअली इन्होंने जब ये शूट कर रहे थे तो वहाँ पर इन्होंने उसको क्रिएट किया. तो जो एक कहना चाह रहा था, एक पहले भी सवाल आया था, कुछ कोलैबोरेशन है, इंटरफेरेंस है. एक अकीरा कुरोसावा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स, उन्होंने एक चीज़ कही है जो मेरे दफ्तर में बहुत लिखी गई है बोल्ड लफ्ज़ों से, और हम लोग राजू और मैं सब उसमें बिलीव करते हैं. वो कहते हैं कि फिल्म मेकिंग इज़ अ कोऑपरेटिव वर्क फोर्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ह्यूमन टैलेंट. तो इंडिविजुअली हम सब टैलेंटेड हैं, लेकिन फाइनली वज़ीर जो है वो कोऑपरेटिव वर्क फोर्स है. उसमें हर चीज़, जैसे बच्चन साहब को मैंने कहा कि एडिटिंग में आइए, आप एडिटिंग में बताइए क्या टेक हम यूज़ कर सकते हैं. तो वो एडिटर नहीं है, वो कलाकार हैं, लेकिन वो करेंगे तो हमारी फिल्म और बेहतर बनेगी, क्योंकि वो कुछ ऐसे अंश ढूंढेंगे जो हमको हमारी नज़र से गुम जाएंगे. तो ये बात आप लेके चलिए. ये जो कोलैबोरेशन और ये है, उसका हमेशा कुरोसावा को ढूंढिए. चाहे हमने मुन्ना भाई बनाई, पीके बनाई, जो भी हमने काम किया साथ में, वज़ीर बनाई, it is really, all these individuals are hugely talented. Farhan, Amitabh, all of them hugely talented. But this film is a cooperative workforce. All of us together. ये मुट्ठी ऐसे बंद है. ताली बजा रहा था, कोई बजा दो यार. We'll take the last 2 questions. Thank you. Raju. और एंड में, before we go, Mr. Bachchan will narrate one poem for everyone. छोड़ेंगे नहीं सर आज. Raju, this is a question for you. Congratulations for PK.
I wanted to ask you, when editing Wazir, what was it like? Because it's so totally different from the kind of films you make. It's a different genre. Were you able to do it? No, I'm not actively editing Wazir. Okay. But I definitely go there and I watch the films, and whatever as an editor, as a filmmaker, whatever I feel, I talk about it, and all those changes, sometimes good, sometimes bad, they are done. So I'm not really sitting on the machine. My films I actually sit on the machine and edit myself. When I called him a But, boss, the reason is because I'm sitting on the machine. But then he comes and tells me what is better, what is wrong. As Vinod said, we all just sit together and share our views. And And the whatever first draft of the film was edited in Chennai by Bijoy and Mr. Sekhar Prasad. So it's like really, truly a collaborative workforce. It's not that one individual sits on one thing and says, this is it, this is the end of it. Even the poster that you saw, till now I was sharing it with Farhan and Mr. Bachchan, and everybody contributes, and that is how we make. Maybe that is why our films are different, because it's not an individual, it is a collaborative workforce. Okay, Vinod, who is Wazir? Is it Amit ji or is it Farhan or somebody else? Well, it's me actually. Frankly. नहीं सर मैं ही हूँ ना, बोल दीजिए. Raju sir, yeah. Sir, talking about Sanju's biopic, sir, yeah. So talking about Sanju's biopic, you know there were reports that you're considering Deepika opposite Ranveer in the film. There are reports. नहीं, मैंने अभी उस कास्टिंग पे हम निकले नहीं अभी स्क्रिप्ट ही लिखी जा रही है. एक बार जब लिख जाएगी देन विल नो कि कौन सा रोल कितना सामने उभर के आ रहा है, उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ अभी कास्टिंग. So not even Ranveer is not finalized for the role? Ranveer is the only person I've spoken to yet, but nobody else. Yeah. बहुत उम्मीदें हैं, बहुत खुश हैं सब कि अच्छी फिल्म जो हम निकले थे, एक अच्छी सी फिल्म बनाए कि हमारे ख्याल से और हमारे हिसाब से तो एक अच्छी क्लीन एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म बनी है. अभी हाल ही में कुछ पिछले 2-3 दिनों से स्क्रीनिंग्स हो रही हैं फिल्म की, और जिन्होंने भी देखा है मतलब जोया के काम की बहुत तारीफ़ उन्होंने की है, परफॉर्मेंसेस की तारीफ़ की है, तो मतलब ये सब अच्छा ही लगता है कि बहुत मेहनत के साथ ये फिल्म बनी थी. तो उम्मीदें तो बहुत हैं, अब ऑडियंस पे डिपेंड करेगा कि उनका क्या मूड है और उनकी क्या जजमेंट है जब ये 5th जून will come this Friday. So I leave it to the audience's discretion. Thank you so much. Thank you. मैडम प्रश्न क्या है आपका? जो आपने सोशल मीडिया पे पढ़ लिया था, और क्या बोलूं मैं? Thank you. So we're one poem, sir, before we go. Just one poem everybody requests. कोई नहीं जाना जब तक हो. सर ये तो हमारा इम्तिहान हो गया यहाँ पर. रश ऑफ लाइफ के ऊपर बाबूजी ने कविता लिखी है और राजू और विनोद ने कई बार उसको सुना है. वो कुछ पंक्तियाँ आपको सुना देता हूँ. ये हमारे जीवन जो है वो बड़े भागदौड़ का जीवन हो गया है, ख़ास तौर से जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं. तो बाबूजी की कविता थी कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला. जीवन की और ये देखिए कवियों की एक खूबी होती है कि अगर वो अपने शब्दों से मूवमेंट को एक आकार दे सकें तो बहुत. तो अगर इसको बाबूजी को आप सुनते तो उसमें आपको रफ्तार भी नजर आती शब्दों में. तो वो कुछ इस तरह होता कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला. तो ऐसे लगता है कि जो भागदौड़ी चल रही है. जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में. कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूं यहाँ जाऊं किस जां. फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में. यूं बाहर की ठेला पेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहापोह मचा.
जितना ही ठहरे रहने की थी अभिलाषा उतना ही रेले तेज ढकेले जाते हैं। क्रय विक्रय तो ठंडे दिल से हो सकता है, ये तो भागा भागी की छीना छोड़ी थी। अब मुझसे पूछा जाता है क्या बतलाऊं, क्या मान किंचन बिखराता पथ पर आया। वह कौन रतन अनमोल मिला ऐसा मुझको, जिस पर अपना मन प्राण न्योछावर कर आया। ये थी तकदीरी बात, मुझे गुण दोष न दो। जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकली, जिसको समझा था मोती वो आंसू निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बात। Thank you very much everybody for your patience, for your time and asking us few questions about Wazir. Thank you.